नीलम जी, अभी हम बेटिंग ऐप्स वगैरह की बात कर रहे थे या ऑनलाइन बड़े सारे ट्रैप्स होते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो क्या ये उन बच्चों की मदद करेगा अगर वो बच्चे एक तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी कंपनी को मॉनिटर करें और साथ ही साथ वो कुछ ध्यान भी करें? बिल्कुल मैम। इसमें क्या है कि अगर वो अपनी कंपनी को मॉनिटर करेंगे तो डेफ़िनेटली उनको फ़र्क होगा। वो मेडिटेशन करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, उनको बिल्कुल फ़र्क होगा और मेडिटेशन तो एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपको खुद से कनेक्ट कराने का। और सबसे बड़ी बात है मेडिटेशन करने से उनको सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि उनको सही और गलत का पता लग खुद ब जाएगा। खुद। जी। खुद ब खुद उनको शायद अभी अभी तक मैं फ़ोकस कर रही हूँ ना कि आप अपने किसी एल्डर से पूछिए, आप किसी हुँ। पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए, किसी टीचर को इन्वॉल्व कीजिए। बट अगर अगर बच्चे मेडिटेशन करने लग गए, तो उनको इवन किसी उनको खुद ब खुद अपने आप उनकी सोल, उनका खुद इनर सेल्फ हुँ। उनको गाइड करने लग जाएगा कि नहीं, नहीं ये गलत है, नहीं, नहीं ये सही है। तो आपका खुद ही जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना मेडिटेशन का एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि मेडिटेशन में अगर हम खुद अपनी सोल से कनेक्ट होकर जब हम ध्यान करते हैं, हुँ। तो ध्यान करने से क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है मान लीजिए और हम उस पे ध्यान करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली उसके सॉल्यूशंस आने लग जाते जी, हैं। जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। इंट्यूशन बोलते हैं। इंट्यूशन अंदर की बिल्कुल। भीतर की ट्यूशन। बिल्कुल, 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 इंट्यूशन होती है वो और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि यूनिवर्स ना आपको बहुत सारे तरीके से आपको गाइड करेगा। यस। शायद वो आपको नेचर के हिसाब से गाइड कर सकता है या वो किसी सिचुएशन के हिसाब से आपको समझा सकता है। मतलब बट वो आपको पॉइंट आउट ज़रूर करेगा। अब आप कितना उस चीज़ को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते ये आपके ऊपर है। पर जैसे-जैसे आप ध्यान ज़्यादा हायर लेवल पे करना शुरू कर पाएँगे, आप छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लग जाएँगे। मतलब आप खुद सही गलत में अंतर करना सीख जाएँगे। जी, लेकिन बच्चे भी कई बार बोलते हैं कि अरे ध्यान नहीं लगता, बहुत विचार आते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगी? ऐसे बच्चों को मैं यही कहूँगी कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक बच्चे की तरह ही है। हुँ। अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए करने के लिए मना करोगे, तो वो ज़रूर करेगा। आप कहोगे ना विचार नहीं लाने, तो विचार ज़रूर आएँगे। बट अगर आप मैं उन बच्चों को यही बोलूँगी कि ना आप ये मत सोचो कि मुझे मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना है। आप उसको काम के तरीके से मत लो। मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठे, आपने बाहर देखा चिड़िया चहक रही है, पेड़ हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, आप उन पे ध्यान लग जाओ, उनकी जो साउंड है, उस पे फ़ोकस करना शुरू कर दो। तो आपको लगेगा कि वो भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है। फिर आपको लगता है कि जब आप उन चीज़ों को धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे, तो आप जस्ट अपनी ब्रीथ पे फ़ोकस हाँ, कीजिए। तो आप शांत हो जस्ट जाएँगे। हाँ, बिल्कुल। जब आपको लगेगा मान लीजिए आपने अपनी आइज़ क्लोज़ की, आप बिल्कुल एकदम शांत पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ गए और आपने आईज़ क्लोज़ की और आपको लगेगा कि जस्ट आप ये मत काम मत दो अपने आप को। आप ये सोचो कि मुझे अपनी ब्रीथ पे फ़ोकस करना है कि ब्रेथ के जस्ट साथ एक हो ब्रीथ जाना इन, है। ब्रीथ इन बस आप हाँ, फिर आपको लगेगा कि नहीं, नहीं अब तो मैं फिर कुछ और सोचने लग गया। मान लो आपकी कोई स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी कहीं और आपका विचार जा रहा है, तो मैं कहूँगी फिर आपका ठीक है, शुरू में ऐसा होगा, इट्स नॉर्मल। इसको ऐसा बिल्कुल ये मत लीजिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूँ? आप ये सोचिए इट्स नॉर्मल, आप फिर से अपने ब्रीथ पे फिर से फ़ोकस आप अपने कीजिए। श्वास के साथ जुड़ धीरे जाइए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर धीरे-धीरे आपके साथ एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आपके माइंड में जो विचार आ रहे हैं ना, बट स्टॉप हो इसमें जाते बिल्कुल हैं। स्टॉप हो जाते हैं मैम और मैं बस इसमें एक मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। हाँ, बिल्कुल। अगर बट आपको रेगुलर वो चीज़ करनी पड़ेगी। जी। ये